नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि आप लोगों की अभी क्या करंट एनर्जीज़ हैं और उसके ऊपर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आ रहा है आपकी तरफ। जो कुछ भी मुझे यूनिवर्स बताएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। हे यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, जब कभी भी वो पहुँचेंगे तो उनके लिए, उस वक्त के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आ रहा है उनकी तरफ, प्लीज़ बताएं और उनको क्या गाइडेंस सब देना चाहते हो। ओके, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये मुझे सबसे पहले आप मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि आप है ना स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहे हो। टावर का कार्ड है, मतलब कि जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जितना आपको आगे जाना है, जितने आप स्टेप्स ले रहे हो उतना ही नीचे जा रहे हो, उतना ही आप बैक जा रहे हो, उतना ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जिसकी वजह से ना आप यहाँ पे स्टक तो नहीं हो, लेकिन बैक जाने की कोशिश एनर्जी क्यों मिल रही है मुझे आपकी। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि स्टेप आप ऊपर लेना चाह रहे हो, मतलब कि आगे लेना चाह रहे हो और 2 स्टेप नीचे आ रहे हो, पीछे आ रहे हो। ये वाली एनर्जी है आपके। ऐसा क्यों हो रहा है यूनिवर्स इन लोगों के लाइफ में। ओके, मुझे यहाँ पे है ना कुछ थर्ड पार्टी, कुछ ऐसे सिचुएशन जो आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही हैं, आपको हराने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है 3 या फिर 5 लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो आपके विरुद्ध यहाँ पे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो भी आप प्रयत्न कर रहे हो, जो भी ट्राई आप कर रहे हो, जितना भी आप सफल होने की कोशिश कर रहे हो, उन कोशिशों को हराए कैसे, इस वे में आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। और जिसकी वजह से हो सकता है कि आप यहाँ पे है ना आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ भी सुधार नहीं पा रहे हो। जितना ही आप अपने पार्टनर की तरफ जाने की कोशिश करते हो, आप उतना ही आप बाउंस बैक हो रहे हो, उतनी ही आपकी एनर्जीज बाउंस बैक हो रही हैं, उतना ही वो सारी चीज़ें फेल हो रही है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि चलो कोई ना, इस सिचुएशन से भी हम रास्ता निकाल ही लेंगे और हो सकता है कि ये वक्त अभी के लिए है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब कि आपकी एक होपफुल एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आप गुज़र तो ऐसे सिचुएशन से रहे हो जहाँ पे है ना लेकिन ये यूज़ टू हो गई है सिचुएशन। शायद से आपको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ही ऐसे वाली सिचुएशन को फेस कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। आप अपने जेंडर वाइज मैसेज को लेना। ओके, और ये चीज़ें सुधरती नहीं हैं, तो इसलिए आप है ना इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान भी हटा रहे हो कि चलो जितना हो सकता है उतना ठीक है, चलो इस वे में आप आगे जा रहे हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपके विरुद्ध कुछ प्लॉटिंग हो रही है, उसके लिए आपको यहाँ पे काम करने की या फिर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या है ये कार्ड मेरे पास। देखिए, आप है ना अब ऐसी एनर्जी में आना चाह रहे हो या फिर कुछ रिस्क लेना चाह रहे हो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, हैप्पीनेस की तरफ आपको जाना है। आपके जो थॉट्स हैं ना, आपने जो माइंड में लगा के रखे हैं, मुझे ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार ऑलरेडी करके रखा है। बस आपको एक्शन लेना है। अभी एग्रेसिव होके आप एक्शन लेना चाह रहे हो और जिसके लिए आप अभी आने वाले दिनों में एक रिस्क लोगे इस काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए। और हो सकता है किसी को आप गिफ्ट देना चाह रहे हो या फिर किसी को कुछ तो सर्व करना है आपको, किसी के लिए कुछ तो आप किसी को प्यार देना चाह रहे हो, कमिटमेंट देना चाह रहे हो, कोई गिफ्ट आपके पास है, आपने किसी के लिए लिया है, वो देना चाह रहे हो। ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी। तो ये कुछ भी ये कुछ चीज़ें भी हैं। ओके,
मैसेजेस हैं। ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है और यूनिवर्स खुद ये ट्रू लव आपकी तरफ भेज रहे हैं। जिसका आपको इंतज़ार था वो चीज़ें, वो घड़ियाँ आपके लाइफ में इन द नियर फ्यूचर, हो सकता है 11 डेज़ में ही आ जाए। हाँ, तो ये मुझे एनर्जी मिल रही है, तो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि यूनिवर्स आपके रास्ते खोल रहे हैं। और क्या है मेरे पास, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाइए, ये बोला जा रहा है आपको। थोड़ा सा करेजियस हो जाइए, ये बोला जा रहा है आपको। आपके अंदर वो चार्म लाइए, रिबेलियस की एनर्जी ख़त्म कर दीजिए, हॉट टेम्पर्ड एनर्जी ख़त्म कर दीजिए, फ्री स्पिरिटेड इंसान बन जाइए। एरोगेंट जो नेचर है आपका थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा आप कंट्रोल इशू आपका है, तो उसको ख़त्म कर दीजिए। और एक मिनट, तो बस यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा फ्री स्पिरिटेड पर्सन बन जाइए और एक पैशन जगाइए अपने अंदर, चीज़ों को करने का, अपनी चीज़ों को ठीक करने का, है ना। थोड़ा सा पैशनेट होने की आपको ज़रूरत है, ये बोला जा रहा है। और क्या मैसेजेस है मेरे पास मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, देखिए आपकी चीज़ें वर्क तो हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो चीज़ें चल रही हैं, काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन आपको है ना थोड़ा सा कमिटेड होने की ज़रूरत है। मतलब कि अपनी काम के ऊपर ध्यान दीजिए। ये कार्ड यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जेटिक आप फील कीजिए, एनर्जी लेकर आइए, एक्शन ओरिएंटेड बनिए, फ्री स्पिरिटेड पर्सन बनिए। ना कि आपको हॉट टेम्पर्ड रहना है या फिर चीज़ें नहीं बन रही है तो थोड़ा सा होता है ना गुस्सा या फिर चिड़चिड़ापन, ये वो ऐसा नहीं करना है। आपको पैशनेट होके काम करना है बस। चीज़ें स्लो है लेकिन स्टेडी है, आगे बढ़ रही हैं, पूरी तरीके से आप स्टक नहीं हो। इन फ्यूचर में आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आपकी लव लाइफ के लिए जस्टिस दिया जा रहा है। और जो पर्सन प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके विरुद्ध, वहाँ पे भी आपको जस्टिस दिया जा रहा है। लेट में थोड़ा सा चेक कर लेने दीजिए कि आपके विरुद्ध जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं उनके लिए उस बात के लिए क्या जस्टिस दिया जा रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पे आपकी विक्ट्री होने वाली है। कोई भी कुछ भी कितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके विरुद्ध करे, वो यहाँ पे हारते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी जीत होगी। आपके विरुद्ध कोई किसी को भड़का भी रहा है ना, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे आपको है ना बांधा जा रहा है, चीज़ों में उलझाया जा रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो वहाँ पे वो उन सारे लोगों की, मतलब कि आपके जो दुश्मन हैं, जो हेटर्स हैं, जो आप पे जलसी भावना रखते हैं, वो सारे जो जो चीज़ें उन्होंने आपके विरुद्ध की है, वो सारी चीज़ें उजागर होंगी। और आप क्यों नहीं सक्सेस हो रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक आ रही है सामने। और फिर आपको विक्ट्री दी जाएगी कि आप अपनी जो चीज़ें, अपना काम जो कर रहे थे और बार बार पीछे आ रहे थे, वो काम में आपको सक्सेस मिलती यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। ओके, देखिए आपने जो निर्णय लिए हैं ना, उसकी तरफ आगे बढ़ते रहिए। आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मेंटेलिटी को यहाँ पे मतलब जो निर्णय लिया है ना, उसके ऊपर आगे, उसके ऊपर वर्क करना है आपको। पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है, करूँ कि नहीं करूँ, ऐसे वाली एनर्जी में नहीं रहना है। नहीं तो फिर चीज़ें आपकी और ख़राब होती जाएंगी और आप अपनी मतलब एनर्जी ड्रेन करोगे। तो अगर आपको जजमेंट चाहिए, जस्टिस और जजमेंट दोनों भी आपको दिए जा रहे हैं। मतलब कि सारी निगेटिविटी ख़त्म करके एक रिन्यूएशन की एनर्जी, रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। और इसी के लिए आपको जस्टिस दिया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। लेकिन उसके लिए आपको भी वर्क करना है, निगेटिव थॉट्स से बाहर आना है। बिटरनेस जो आपने मन में दबा के रखी है किसी के लिए, उससे बाहर आना है। और अपनी आप को जो करेजेस आपको बनाने के लिए, एनर्जेटिक होने के लिए बोला जा रहा है, उस एनर्जी में लेकर आना है। तो भी देखते हैं
फेरीज आपसे क्या कहना चाहते हैं? डियर एंजल्स, फेरीज प्लीज आपकी एनर्जी यहाँ पे रही है आपके डियर फेरीज, प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हो आप? डिवाइन एनर्जीज प्लीज बताएं। मॉडरेशन, इज देयर समथिंग you know you should be eating? Try to eat mindful and healthily, although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. देखिए, जैसे कि एक अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा खाना भोजन ज़रूरी है, वैसे ही एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आप कौन से वाले लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हो, आपके विचार क्या है, वो ज़रूरी है। अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हो तो उसके लिए अच्छे विचार ज़रूरी हैं, पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव थॉट्स ज़रूरी हैं, खुद पे विश्वास, यूनिवर्स पे विश्वास ज़रूरी है, और तब जाके उसका फल मिलेगा। आप यूँ निगेटिव एनर्जीज़ में रहोगे तो फिर ये काम बन नहीं सकेगा, और आपके जो दुश्मन हैं वो बाजी मार सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एफर्ट डालने की ज़रूरत है अपनी तरफ से, ठीक है? क्योंकि आप जब काम करना लगोगे ना अपने ऊपर, तो यूनिवर्स जस्टिस और जजमेंट दोनों भी आपको, आपके लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। Divination. Embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. आपको आपके ईश्वर पर जो भरोसा है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके विरुद्ध जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है वो बहुत ज़्यादा है, या यूँ कह सकते हैं कि उस प्लानिंग प्लॉटिंग में आपकी लाइफ में यहाँ पे आपको और नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है? या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके ऊपर भी आपको खुद को काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे आपका विश्वास रहेगा उसी तरीके से आपको फल भी मिलेगा, ठीक है? तो अगर आप एक पत्थर में भी भगवान मानते हो तो वो पत्थर भी बोल पड़ेगा, पत्थर भी आपको आशीर्वाद दे देगा। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगर आप भगवान को भी अगर उनका अस्तित्व मानने से इनकार कर रहे हो, तो वो होते हुए भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपकी जो फेथ है, आपका जो भरोसा है, उसको बढ़ाइए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। क्योंकि आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत अभी करेजस नहीं हो, बिल्कुल धैर्य नहीं है आप में। अभी आपको ऐसा हो रहा है ना, रिबेलियस एनर्जी में आप जा रहे हो कि नहीं, इन लोगों ने मुझे तकलीफ़ दी है, अगर कुछ पता है आपको तो फिर आपको भी उनको तकलीफ़ देनी है, कुछ इस तरीके की एनर्जी से, ऐसे थॉट्स हैं। इसलिए थॉट्स पर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। फाइंड बैलेंस. Find the balance between your work, rest and playtime, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. तो देखिए, यहाँ पे माइंड के लिए और आपके बॉडी के लिए पोषक भोजन की जो ज़रूरत है, पॉजिटिव थॉट्स की जो ज़रूरत है, वो भी बात बोली जा रही है, विश्वास की बात बोली जा रही है, और यह है कि बैलेंस बनाइए अपनी हर एक चीज़ में। आपको रेस्ट भी सही समय पर लेने की ज़रूरत है। आपको अपना टाइम आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो, पॉजिटिव अच्छी चीज़ों के लिए ही खर्च कर रहे हो ना, ये देखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि ज़रूरी जहाँ पे ज़रूर नहीं है वहाँ पे भी आप अपना टाइम दे रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, है ना? तो जहाँ पे एनर्जी, जिस चीज़ के लिए एनर्जी जाने की ज़रूरत है, बस वहीं पे एनर्जी दीजिए। बैलेंस बनाइए, चीज़ों में बैलेंस बनाइए। रिश्ते को कितना टाइम देना है, अपने वर्क प्लेस पे कितना टाइम देना है, खुद के लिए कितना टाइम देना है, तो ये चीज़ें आपको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल के रखिए, ये बोला जा रहा है, ताकि आपकी लाइफ की हर एरिया
पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए, और एक पावर नैप मतलब कि एक अपने लिए, खुद के लिए एक थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप अपने आप को रिचार्ज कीजिए, ये बोला जा रहा है। तब जाके आप ये जो आपकी एनर्जी यहाँ पे उलझी हुई है, नेगेटिव हुई है, उसमें से आप बाहर निकलोगे, एनर्जेटिक भी हो जाओगे। जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं उन चीज़ों को आप न, प्राप्त कर पाओगे। ये कार्ड भी मुझे यहाँ पे मिला है, ये कार्ड भी आना चाह रहा, तो मैं ये भी बता देती हूँ आपको। व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योर सेल्फ फेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील वॉट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। तो आपको ये भी बोला जा रहा है, जब आप शांत रहोगे, जब आप अपनी अंदर की आवाज़ को सुनोगे, तो या फिर आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो जब आप स्टार गेजिंग करोगे नाइट में, थोड़ा सा है ना, होता है ना, बालकनी में, गैलरी में वगैरह, छत पे जाके आप थोड़ा सा टहल रहे हो, मून को देख रहे हो, चंद्रमा को देख रहे हो, स्टार्स को देख रहे हो, वो वक्त भी आपकी इंट्यूशन पावर को इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा। और उस वक्त जो विचार आपके माइंड में आएंगे, तो वो अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए वो विचार यूनिवर्स आपको देंगे, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ये भी मुझे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये थी हमारे आज की रीडिंग। तो कितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे बताइए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आप लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसे ही मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच। ओके, और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।